आखिरकार रिया और कबीर की औलाद इस दुनिया में आ ही जाती है। जब रिया और कबीर का बेटा होता है तो कबीर इससे आकर माफी मांगने लगता है। कहता है कि रिया मुझे माफ कर दो क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा गलत किया था। उसके बाद भी माफी नहीं बनती, लेकिन मैं इस बच्चे का बाप हूँ तो प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं चाहता हूँ अब हम दोनों एक साथ रहें, कि हमारे बच्चे को ना ही बाप की कमी महसूस हो ना ही माँ की कमी महसूस हो। जिसके जवाब में रिया कहती है कि कबीर तुमने मुझ पे इतनी बेअबारी की, तुमने अपनी माँ हबीना के कहने पर मुझ पर कितने जुल्म किए। मैं अब तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं रहूंगी। कबीर कहता है कि मैं जानता हूँ कि अब तुम मेरी बीवी नहीं रही, मैंने तुम्हें तलाक दे दी थी, लेकिन इस बच्चे की खातिर हमें कुछ करना पड़ेगा। इतनी देर में महाबीना वहां पे आ जाती हैं। कहती हैं कि कबीर तुम क्या इसके तल्ले कर रहे हो, तुम क्यों हाथ जोड़ के खड़े हुए हो। तो कबीर कहता है कि महाबीना मैं हाथ जोड़ के रिया के आगे नहीं बल्कि अपने बेटे के आगे खड़ा हुआ हूँ, क्योंकि हमने इस बच्चे के साथ बुरा किया है। ना ही रिया ने ना ही मैंने, हम दोनों ने नफरत की आग में जलते हुए इतना ना सोचा कि हमारे बच्चे का क्या होगा। इतनी देर में महाबीना कहती है कि मुझे ये गंदा खून नहीं चाहिए, मेरी तरफ से ये बच्चा आज ही मर जाए। चलो तुम घर चलो, तुम नहीं हो इसके बाप, तुम्हें क्यों ये बात समझ नहीं आती। कबीर कहता है कि महाबीना बस कर दें आपने, और कितने इल्जामात लगाने हैं रिया पे, माना कि हमारी बहुत ज्यादा गहरी दुश्मनी है, लेकिन इसमें इस मासूम बच्चे का क्या कसूर है। महाबीना कहती है कि इसी तरह मुबीन के साथ भी करती थी आसमा। हमने तुम्हें पहले भी समझाया था कि यह सारी बहनें धोखेबाज हैं। ये दोनों पहले मोहब्बत के लालच में लाती हैं, उसके बाद छोड़ के चली जाती हैं। ना जाने तुम्हें क्यों समझ नहीं आता कभी। वीर कहता है कि इस बार मैंने अपनी आंखें खोल ली हैं, अगर इस बार इसने मुझे धोखा दिया तो मैं सीधी इसके सीने पर गोली मारूंगा ताकि यह बच ना सके। मबीना कहती है कि यह बहुत फरेब देती हैं। पहले तो मोहब्बत के लालच में इसने तुम्हें फंसा के निकाह किया, निकाह के तलाक ले ली, तलाक के बाद अब दोबारा तुम्हारे साथ रहना चाहती है। जानते हो क्यों। कबीर कहता है कि क्यों। तो फिर माबीना बताती हैं, कहती हैं कि बेटा तुम बहुत नादान हो, ये सिर्फ बच्चे के बहाने हमारे घर आना चाहती है ताकि यह वहां पे आकर सब कुछ बर्बाद कर दे, क्योंकि जो इसकी चालें थी वह सारी बेनकाब तो हो गई थी। जो जो यह चाल चलना चाहती थी उसमें कामयाबी तो इसको हासिल ही ना हो सकी, जिसकी वजह से इसको और इसकी बहन को बहुत गुस्सा है इस बात का कि यह लोग हमसे बदला ना ले सके, इसलिए अब यह बच्चे के बहाने तुम्हारे साथ आना चाहती है। कबीर कहता है कि महापीना प्लीज आप हमें माफ करते, आपको तो कोई बात समझ ही नहीं आती। इस बच्चे के बहाने वह क्यों ऐसी हरकत करेगी, अगर करेगी तो मैं उसको मार दूंगा। मैंने उसको साफ अल्फाजों में कह दिया है, इसके बाद भी आपको डर खौफ है। मबीना कहती है कि तुम्हें एक दिन आएगा जब इसको मारने की जरूरत भी पेश आ जाएगी। तुम्हें मैंने पहले कहा था कबीर यह धोखा देगी, तुमने नहीं सुना। फिर मैंने तुम्हें बताया कि कबीर निकाह करने से पहले भी सोच लो कि यह तुम्हें छोड़ जाएगी, तुमने तब भी मेरी बात ना सुनी, निकाह किया और क्या हुआ, वही हुआ ना जो तुम्हारी माँ ने कहा था। यही कहा था कि तुम्हें छोड़ जाएगी, लेकिन तुम्हें समझ ना आई मेरी बात। वीर कहता है कि महाबीना खामोश हो जाए और यहाँ से चली जाए। महाबीना कहती है कि तुम ये किस लहजे में बात कर रहे हो, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुमने आज से पहले मुझसे इस तरह बात की है। कबीर कहता है कि महाबीना आप मेरी माँ हैं, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, लेकिन आप भी मेरी बात को समझने की कोशिश करें। यह मेरी बीवी नहीं है, लेकिन मेरा बच्चा तो मेरा है ना। मबीना कहती है कि तुम्हारा बच्चा तुम्हारा ही है, लेकिन तुम इसे छीन लो, इसके पास मत रहने दो। हूं ना, मैं तुम्हारे बच्चे का ख्याल रखूंगी, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि तुम्हारे बच्चे को कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। कबीर कहता है कि माँ की कमी तो कोई पूरी नहीं कर सकता ना, अब इसकी माँ कैसे बनेगी भला।